Assalamu alaikum, class 7. Today we are going to start direct and indirect narrations, and I'm going to tell you how to convert present perfect, past perfect or future perfect tenses from direct to indirect narrations. Okay. Now there's a note given to the given examples for all three tenses in copy and exercise A also in copy. So basically मैंने each tense के accordingly आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई हैं. तो वो उन टेंसेस में जो एग्जांपल्स गिवन होंगे, आप पहले तो टेंस की एज इट इज़ हेडिंग डालेंगे कॉपी में, एंड देन यू हैव टू डू द ऑल द एग्जांपल्स अकॉर्डिंगली इन योर कॉपीज फॉर ऑल द थ्री टेंसेस. एंड एग्जाम्पल्स टेबल के फॉर्म में गिवन है, लेकिन आप कॉपी में टेबल के फॉर्म में नहीं करेंगे. पहले आप डायरेक्ट नरेशंस लिखेंगे और फिर आप इनडायरेक्ट नरेशंस लिखेंगे. जैसे कि आप अपने टेंसेस के लिए ऑलरेडी सेंटेंसेस लिखते हैं इन योर कॉपीज. यू नो दैट फर्स्ट यू हैव टू राइट द डायरेक्ट नरेशन, direct sentence, and then below the direct sentence you have to write the indirect sentence. So direct and indirect narrations. What is direct narration? To the exact word said by the speaker is known as direct narration, and indirect narration when some word changes in the speech, it is known as indirect narration. यानी कि speaker के words को as it is वर्ड्स में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और स्पीकर के वर्ड्स अगर कुछ चेंज हो जाएं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. एंड डायरेक्ट फॉर सपोज पहला जो सेंटेंस गिवन है, यास्मीन सेज आई एम हैप्पी, सो दिस इज डायरेक्ट नरेशन, एंड बिलो दिस सेंटेंस द इनडायरेक्ट सेंटेंस इज ऑल्सो गिवन. यास्मीन सेज दैट शी इज हैप्पी. ओके, सो how to know which is the direct narration and which is the indirect narration? Remember always direct narration is shown with the inverted commas and indirect narration is never shown with the inverted commas. Direct narration में inverted commas होते हैं और एक comma होता है, whereas in indirect narration the comma is replaced by that. Indirect narration में that use हो जाता है और pronouns change हो जाते हैं एंड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाते हैं. तो ये कुछ रूल्स थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन which we have to change from direct into indirect narration. So first person pronouns include I, we in the subjective case, my, our in the possessive case, and me, us in the objective case. So ये सारे first person pronouns हैं जो कि direct narrations में use होते हैं. ये second person pronouns हैं you, your and you. Third person pronouns हैं he, she, they, it, his, her, their, its, him, her, them, it. So now we will study how to change the pronouns. Pronouns को change करने के लिए just remember the formula of sun. S-O-N, sun. यानी कि sun कैसे? First person changes into subject. अगर first person pronoun given है, जो कि first person pronouns आपको बताए हुए हैं प्रीवियस स्लाइड में कि कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन. अगर डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन गिवन है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है. अगर फॉर सपोज इमरान सेज आई कैन विन द मैच, तो इमरान इज़ अ बॉय, सो बॉय नेम चेंजेस विद ही. तो इमरान सेज दैट ही कैन विन द मैच. आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो इसलिए आई की जगह हम ही लिख देते हैं इन डायरेक्ट नरेशन में. तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट, तो इसके लिए हमने एस लिख दिया. नाउ सेकेंड पर्सन चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट. अगर डायरेक्ट स्पीच में सेकेंड पर्सन गिवन है, सेकेंड पर्सन के भी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या इंक्लूड होता है. तो second person pronoun changes into object, and then for example Shakila says to me you speak the truth. तो शकीला ने मुझसे कहा है कि मैं सच बोलती हूँ, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे. शकीला says to me that I speak the truth. तो your will change into I, because your जो है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो me है, तो your will change into I. योर नहीं, बेसिकली ये यू है, आपकी बुक में मिस
प्रिंटिंग हुई है, इट्स यू। थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस, थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस के लिए एन लिख दिया कि थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन गिवन है डायरेक्ट नरेशन में तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सलमा सेज ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो इन डायरेक्ट नरेशन में ही वुड नॉट चेंज। सलमा सेज दैट ही इज़ हर ब्रदर, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ दैट आ जाएगा एंड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है सन का। S means first person changes into subject, O means second person changes into objects, and N means third person never changes. Now present perfect changes into past perfect. अच्छा, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट गिवन है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल शी सेड ही हैज़ गॉन होम, तो हैज़ या हैव यूज होगा डायरेक्ट नरेशन में तो वो चेंज हो जाएगा हैड में। Has or have will change into had for indirect narration. She said that he had gone home. She said that he had gone home. He हमने indirect में क्यों नहीं change किया, क्योंकि he third person pronoun है और third person pronoun change नहीं होते। Now he said I have bought a book. I have bought a book. I जो है वो first person pronoun है और first person pronoun object सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो ही सेड दैट ही हैड बॉट अ बुक, हैव हैड में चेंज हो जाएगा, आई ही में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एंड देन इनडायरेक्ट नरेशन में ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ बुक। आई सेड शी हैज़ वॉन अ प्राइज, शी जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो वो जो है सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। आई सेड दैट शी हैज़ की जगह हैड आ जाएगा, शी हैड वॉन अ मैच, वॉन अ प्राइज। तो ये 3 एग्जाम्पल्स प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट की गिवन है। इनको आपको कॉपी में कॉपी डाउन करना है, एंड बट नॉट इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। फर्स्ट यू हैव टू राइट द डायरेक्ट सेंटेंस ऑफ नंबर 1, देन यू हैव टू राइट द इनडायरेक्ट सेंटेंस below that. Okay, now past perfect does not change. past perfect, अगर past perfect tense given है direct speech में तो it would not change. past perfect remains past perfect in the indirect speech also. For example, I said he had written an essay. अगर direct speech में had given है तो वो indirect में भी had ही रहेगा, सिर्फ inverted commas remove हो जाएंगे, pronouns change होंगे और कॉमा की जगह डेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड ही हैड रिटन एन ऐसे, आई सेड दैट ही हैड रिटन एन ऐसे, यहाँ ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन था, सो दैट्स वाई वी डिड नॉट चेंज ही। देन द सेकेंड सेंटेंस, ही सेड आई हैड चेंज माई माइंड, तो हैड इज ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड चेंज नहीं होगा, बट आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट ही है तो ही सेड दैट ही हैड चेंज्ड हिज माइंड, माइंड जो है वो हिज में चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड चेंज्ड हिज माइंड। ओके, सिमिलरली गोज फॉर थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस। ये 4 सेंटेंसेज आपको पहले हेडिंग इस तरह ही डालनी है, पास्ट परफेक्ट टेंस डज नॉट चेंज, एंड देन यू हैव टू कॉपी डाउन दी फॉलोइंग 4 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द first you have to write the direct narration, then below that you have to write the indirect narration. जैसे कि टेबल फॉर्म में गिवन है ऐसे नहीं करना, पहले आप लिखेंगे आई सेड ही हैड रिटन एन ऐसे, फिर इसके नीचे आप इनडायरेक्ट नरेशन लिखेंगे आई सेड दैट ही हैड रिटन एन ऐसे। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट will have and shall have change into would have. अगर डायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर परफेक्ट टेंस गिवन है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में will have, shall have, would have में चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये चेंज होगा कि will have, shall have, would have में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 सेंटेंसेस, he said I shall have solved the sums, he said I shall have solved the sums, तो I फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो he said that he would have solved the sum। shall have हो या will have हो, वो इनडायरेक्ट में would have में चेंज हो जाएगा, he said that he would have solved the sum। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नाउ she said they will have arrived, they is a third person pronoun तो वो चेंज नहीं होगा, she said that they will have की जगह would have आ जाएगा, they would have arrived।
He said, I will have typed the letter. He said that he would have typed the letter. तो इस तरीके से if the future perfect tense is given in direct narration, so for the indirect narration only will have and shall have will change into would have. You have to note down all the examples as I have told you for the previous tenses. Now this is exercise. You have to note down this exercise and also in your copies with the answers. Answers given नहीं है. You have to make the indirect narrations of following sentences. जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट वाली स्लाइड में भी सेंटेंसेस चेंज हुए थे. यू हैव टू चेंज दीज सेंटेंसेस अकॉर्डिंगली and you have to write the indirect narrations of the following sentences. For example, he said, I have come to school. So have और has changes into had and pronouns जो हैं वो rules के accordingly change होंगे. I will change in I first person pronoun है तो वो subject के accordingly change होगा. He said that he had come to school. He had come to school. He said, you have answered correctly. He said, I have come to school. तो ये change होगा. He said that he had came to school. Now he said, you have answered correctly. He said that I had answered correctly. तो ये pronouns की change आप book से accordingly change करेंगे और इनडायरेक्ट नरेशंस को अपनी कॉपी में लिखेंगे. फर्स्ट यू हैव टू राइट द डायरेक्ट नरेशन एंड देन बिलो दैट यू हैव टू राइट द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ओके क्लास, like this the direct and indirect narration topic is completed for the three tenses: the present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. Present perfect changes into past perfect tense does not change, and the future perfect tense will have and shall have changes into would have. Pronouns जो है वो accordingly change होते हैं rules के accordingly. first person pronoun जो है वो changes into subject. second person pronoun object के accordingly change हो जाता है. and third person pronoun जो है वो change नहीं होता. ओके क्लास, ये ब्रीफ मैंने रिवीजन भी एक रिव्यू भी दे दिया आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का. सो काइंडली कंप्लीट योर वर्क इन द कॉपी. थैंक यू क्लास.